आंतरिक प्रणाम। आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए साधकों को कई प्रकार की शंकाओं के सामना करना पड़ता है, यानी बहुत सारी शंकाएं आती है। पर ऋषियों के जो मार्ग है, सच्चाई से बोले तो वह जो परम वस्तु या परम अनुभव की प्राप्ति बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, जिसे आत्म तत्व की अनुभूति, परमात्म तत्व की अनुभूति, ब्रह्म साक्षात्कार, भगवद अनुभव आदि अनेकों नामों से कहा गया। कई महात्मा इस पर वर्णन किए हैं। शास्त्रों में अनेकों प्रकार की वर्णन है, जहाँ पर परमात्म तत्व की प्राप्ति ही मानव जीवन का मूल लक्ष्य या उद्देश्य बताया, और इसके बिना जीवन में स्थायी शांति कदापि संभव नहीं। ये बात भी कही गई, और इस अनुभूति तक पहुंचने के लिए मन इस अनुभूति तक पहुंच पाए, इसके लिए अनेकों राह यानी मार्ग या पथ हम पाते हैं शास्त्रों में, महापुरुषों के वाणी में। ये सब सुनते हुए कई बार साधकों के मन में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि ये प्राप्त करना एक प्रकार असंभव है। इस प्रकार भावना के कारण कई बार साधक धीरज खो बैठते हैं और परमात्म तत्व की प्राप्ति के मार्ग में आकर भी पहले जैसा उत्साह, उमंग, दृढ़ता यानी अपने जो लक्ष्य के प्रति दृढ़ इच्छा लेकर और निष्ठा के साथ चलने वाली जो भावना थी, इसे धीरे धीरे खो बैठते हैं। इसके पीछे अनेकों कारण हैं, पर अक्सर इन कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है कि धारणा साफ नहीं। कुछ कपोल कल्पना में बुद्धि फंसती जाती है और मन ही मन पुस्तकें पढ़कर, अलग अलग जगह से सुनकर इसे कठिन ही बनाते जाते हैं, और उसी के साथ साथ एक भावना भी पैदा होती है कि यह अनुभूति प्राप्त करना मेरे लिए असंभव है। पर आ गए इस मार्ग में, अब चलो किसी प्रकार चलते रहे। इस प्रकार की निराशा वाली भाव या वृत्ति साधक को लक्ष्य तक पहुंचाने में विशेष सहायक नहीं बनती। इसलिए इस बात को गहराई से समझ लेना चाहिए, साफ साफ यह बात समझ में आ जाए
यदि कोई साधक या साधिका यहाँ तक दिल में समझे है कि परमात्म तत्व की या आत्म तत्व की प्राप्ति के बिना जीवन में चैन किसी प्रकार संभव नहीं, स्थायी शांति किसी प्रकार संभव नहीं, यदि यहाँ तक समझे हुए है और वह साधक या साधिका सच्चाई से विवेक के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं या जाने अनजाने में पातंजल योग दर्शन में वर्णित यम और नियम इन दोनों का मुख्य या गौण रूप से पालन करते हैं, यानी पालना होती है उनसे, यदि इस स्थिति के साधक या साधिका हो और बुद्धि काफी हद तक संस्कारों से मुक्त है। संस्कार मतलब अच्छे गुण जो मानते हैं हम, जिन्हें संस्कार कहते हैं, वह नहीं। संस्कार मतलब अज्ञानता। इधर हम संस्कार बोलकर अज्ञानता और अवान्तर या भ्रमात्मक भावनाएं या धारणाएं जो सत्य के ऊपर, यानी सत्य के दर्शन के लिए बुद्धि जिस प्रकार स्वच्छ होनी चाहिए, उस स्वच्छ बुद्धि के ऊपर आवरण पैदा करती है, उन अज्ञान संबंधित भावनाओं को ही हम संस्कार करके बोल रहे हैं। यदि ऐसे संस्कार भी वह साधक या साधिका की बुद्धि में करीब करीब नहीं हो या कम से कम हो, ऐसी स्थिति में यदि सच में ही सिद्ध महापुरुष के मार्गदर्शन प्राप्त हो, उस मार्गदर्शन से सुनते सुनते ही उनको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, यानी प्राप्ति हो जा सकती है, और उसी समय उनकी बुद्धि शांति में प्रविष्ट हो जाएगी, यानी किंतु परंतु से मुक्त होके विश्राम की स्थिति में आश्रय प्राप्त करेगी, यानी ठहरने लगेगी। पर खास जो गुण या लक्षण उनमें होनी चाहिए वो है पातंजल योग दर्शन में वर्णित यम नियम की पालना निष्ठा के साथ, आंतरिक भाव के साथ, और भ्रमात्मक जो भावनाएं हैं आत्म तत्व की प्राप्ति के विषय में, इन भावनाओं से बुद्धि काफी हद तक मुक्त हो और गुरु वाक्य में विश्वास हो, जिनके वाक्य के द्वारा सुनते सुनते उनके मन की मैल या भ्रम टूटेगी। उन गुरु वाक्य पे विश्वास होनी चाहिए आंतरिक, और बुद्धि में वह सूक्ष्मता होनी चाहिए जो तत्व निश्चय कर सके। दिल में व्याकुलता यानी तत्व प्राप्ति की तीव्र इच्छा, और बुद्धि में सूक्ष्मता, ये दोनों हो जाए, धीरे धीरे महापुरुष यानी तत्ववेत्ता की वाणी सुनते सुनते आवश्यक तैयारी भी हो जाएगी, और अंततगत्वा उनकी बुद्धि उस निर्विशेष आत्म तत्व में वास्तव में ही विश्राम प्राप्त करेगी। तब इधर उधर भटकने वाली बुद्धि, इधर उधर भटकने वाला मन, इन दोनों को ही स्थायी विश्रांति रूपी आश्रय की प्राप्ति होगी, और मन में सहज चैन अपने आप प्रकट होगा। शाश्वत शांति किस प्रकार हमारा स्वरूप है, यह बात निस्संदिग्ध रूप से समझ में आएगी, यानी अनुभूति में आ जाएगी। आंतरिक प्रणाम के साथ।